हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निकिता डागर। आज मैं आपको साइंस एंड जीके का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है विटामिन, उसके बारे में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूंगी। विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली एसएससी तो पूछता ही है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इससे आपके सारे डाउट विटामिन्स को लेके क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो हमारे विटामिन्स होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, ए बी सी डी ई एंड के। बट जो हमारा विटामिन बी होता है उसके बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं। एंड आजकल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर काफ़ी डिटेल्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैंने हर एक विटामिन के लिए आपको बहुत सारी डिटेल्स प्रोवाइड की हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो हमारा फर्स्ट विटामिन है वो है विटामिन ए। अब जो पहला क्वेश्चन जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जा रहा है वो होता है साइंटिफिक नेम या फिर केमिकल नेम भी हम इसको बोलते हैं। तो जो हमारा विटामिन ए है उसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डिजीज़ जो कि किसी भी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। तो ये डिजीज़ आपको याद रखनी है और साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है। सोर्सेज उतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बट ये आपके नॉलेज के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने ये भी इंक्लूड किया है। बाकी आपको साइंटिफिक नेम एंड डिजीज़ ज़रूर याद रखने हैं। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिज़ीज़ कॉज होती है उसको बोलते हैं ज़ीरोप्थेल्मिया, कलर ब्लाइंडनेस या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। ज़ीरोप्थेल्मिया वो होता है जिससे आपकी आंखें जो होते हैं वो रेडिश हो जाती हैं, आपकी वाटरी आइज़ हो जाती है, बार बार पानी आता है। नेक्स्ट जो आपका कलर ब्लाइंडनेस, मतलब आपको कलर पहचानने में थोड़ी दिक्कत होती है, मोस्ट प्रोबेबली जो रेड एंड ग्रीन कलर होता है उसमें। नेक्स्ट होता है आपका नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब आपको रात को देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होना। अब कुछ सोर्सेज जिससे आपका विटामिन ए अच्छा रहता है वो होता है मिल्क, एग, ग्रीन वेजिटेबल, फिश लिवर ऑयल, कैरेट एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका अब विटामिन बी। विटामिन बी की काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिनको सबको मैंने अलग अलग डिस्कस करने जा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें, आपके डाउट क्लियर हो पाएँ। तो फर्स्ट है विटामिन बी वन जिसका साइंटिफिक नेम है थायमीन। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको बेरीबेरी डिजीज़ होती है। बेरीबेरी डिजीज़ एक टाइप की डिजीज़ है जिसके अंदर आपके जो हाथ हैं, पैर हैं, वो सब स्वेल करते हैं। नेक्स्ट आपको लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, वो सब आपको बेरीबेरी की वजह से होता है। इसके जो सोर्सेज हैं जिससे कि आप क्योर कर सकते हो बेरीबेरी को, वो है ग्राउंडनट, पल्सेस, एग, ड्राइड चिली, ये सब आप ले सकते हो। बाकी इसके अंदर आपको पिक में भी दिखाया गया है कि कैसे एक पर्सन के हाथ में स्वेलिंग आ चुकी है एंड उसको रेडिश मार्क्स हो गए हैं, ये सब बेरीबेरी की वजह से होता है। नेक्स्ट आपका टाइप है विटामिन बी टू। विटामिन बी टू का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है राइबोफ्लेविन। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको क्रैकिंग ऑफ स्किन, रेडिश आइज़, क्रैकिंग ऑफ टंग, ये सब होता है। मतलब आपकी जो हाथ पैर हैं, जैसे कि हम नॉर्मली आम भाषा में बोलते हैं एडिया फट जाना, ये सब आपको किसके थ्रू होता है? विटामिन बी टू की कमी की वजह से होता है। और जो आप पिक्चर्स में देख पा रहे हो मैंने सब इंक्लूड किया है ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो पाए मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ये सब आपको होता है विटामिन बी टू की कमी की वजह से। इसके सोर्सेज जिससे हमें विटामिन बी टू मिलता है वो होता है मीट, ग्रीन वेजिटेबल, मिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है निकोटिनिमाइड या फिर इसको नियासिन भी बोलते हैं हम। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हम वाइटनिंग ऑफ हेयर या फिर मेंटल रिटार्डनेस जैसी प्रॉब्लम होती है, और वाइटनिंग ऑफ हेयर आजकल का एक नॉर्मल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा जो मेंटल रिटार्डनेस या इसका मतलब होता है कि हमें डिफ़िकल्टी होना थिंक करने में, थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग प्रोसेस हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है, हम थोड़ी एबनॉर्मल जो है हैबिट्स फॉलो करने स्टार्ट कर देते हैं, ये सब होता है हमारा मेंटल रिटार्डनेस। अब विटामिन बी थ्री के जो सोर्सेज होते हैं वो होते हैं मीट, मिल्क, नट्स, जितने भी टाइप के नट्स हैं, टमाटो, शुगर केन एक्सेट्रा ये। नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है विटामिन बी फाइव। विटामिन बी फाइव का जो साइंटिफिक नेम है उसको बोलते हैं पैथोथेनिक एसिड। अब इसकी डिफिशिएंसी की वजह से हमें होता है पेलेग्रा या फिर इसको 4D सिंड्रोम भी बोलते हैं। पेलेग्रा मीन्स इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपको, जैसे डायरिया, डर्मेटाइटिस, डिमेंटिया,
ये सब मतलब कि आपको इंडाइजेशन रहना, या फिर आपको स्किन रैशेज हो जाना, या फिर आपके ब्रेन और नर्व जो है वो डैमेज हो जाना। बाकी आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है कि कैसे ये डिज़ीज़ आपको इफ़ेक्ट करती है आपके बॉडी पार्ट्स को। मोस्टली जो आपके होते हैं विटामिन बी की वजह से आपको स्किन डिजीज़ेज़ हर विटामिन की वजह की डिफ़िशियंसी की वजह से हो सकती है। यहाँ पे आपको सोर्सेज भी बताए गए हैं जिससे कि आपको विटामिन डी प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन बी सिक्स। विटामिन बी सिक्स का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। इसकी डिफ़िशियंसी की वजह से हमें एनीमिया होता है। एनीमिया होता है कि हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना, या फिर आम भाषा में जिसे हम खून की कमी बोलते हैं वो, या फिर कोई भी टाइप की हमें स्किन डिजीज़ हो जाना। तो इसके जो सोर्सेज हैं विटामिन बी सिक्स के वो है लीवर, मीट एंड ग्रेन्स। नेक्स्ट है विटामिन बी सेवन। विटामिन बी सेवन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है बायोटीन। डिफ़िशियंसी की वजह से हमें हो जाता है हमारी बॉडी में जो पैरालिसिस देखने को मिलता है, मतलब आपके बॉडी काम करना, आपकी या पूरी बॉडी काम करना बंद कर दे, या फिर आपका कुछ पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर दें, उसको पैरालिसिस बोलते हैं। बॉडी पेयर रहना या फिर हेयर फॉलिंग जो कि एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो सब कुछ आपका विटामिन बी सेवन की कमी की वजह से होता है। यहाँ पे विटामिन बी सेवन के कुछ सोर्सेज भी दिए गए हैं जैसे कि मीट, एग, लीवर, मिल्क एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका विटामिन बी इलेवन। विटामिन बी इलेवन का साइंटिफिक नेम होता है फॉलिक एसिड। इसकी कमी की वजह से भी आपको एनीमिया होता है जो मैं पहले बता चुकी हूँ, एंड डिसेंट्री होता है, मतलब आपको आपके स्टमक में इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम रहना, इंडाइजेशन होना आपको। नेक्स्ट है आप इसके जो सोर्सेज होते हैं वो पल्सेस, लीवर, एग एक्सेट्रा, ये सब आप ले सकते हैं। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट विटामिन बी का जो टाइप है एंड ये लास्ट टाइप है, ये होता है हमारा विटामिन बी ट्वेल्व। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है आपका साइनोकोबैलेमिन। इसके जो डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ेस होती हैं वो एनीमिया जो मैं पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हो सकता है आपको जॉन्डिस। जॉन्डिस एक टाइप की लीवर डिजीज़ होती है जिससे आपकी लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग रहना, एंड आपकी जो पूरी बॉडी वो पेल हो जाती है, मतलब येलो कलर की पड़ जाती है, आपकी आइज़ भी, आपकी पूरी बॉडी भी, और आपको काफ़ी वीकनेस रहना। ये सब प्रॉब्लम आपको जॉन्डिस की वजह से होती हैं। तो इसके भी सोर्सेज हैं मीट एंड मिल्क, मतलब जो आपका विटामिन बी है मोस्टली उसका जो सोर्स है वो मीट, मिल्क, लीफी वेजिटेबल एक्सेट्रा, ये सब कुछ है। अब हमारे विटामिन बी के जो टाइप्स थे वो सब ख़त्म हो चुके हैं। हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो हमारा एस्कॉर्बिक एसिड हम इसको बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम ये है। डिफ़िशियंसी की वजह से जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो होते हैं स्कर्वी। स्कर्वी होना इसका मतलब आपके जो गम्स हैं, मसूड़ों में सूजन, स्कर्वी, या फिर टिथ में ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग गम होना, ये सब स्कर्वी होता है। विटामिन सी के अंदर जितने भी आपके सौर वेजिटेबल्स हैं, सौर सब्सटेंसेस जितने भी हैं, मतलब खट्टी चीज़ें जो भी आता है वो सब विटामिन सी के अंदर आता है। इसके अंदर बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आते हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंज, टमाटो, चिली, स्प्राउटेड ग्रेन्स, ये सब कुछ आपके सोर्सेज हैं विटामिन सी के। नेक्स्ट है आपका विटामिन डी जिसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरॉल। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से बच्चों में जो होता है, इन चिल्ड्रन, ये रिकेट्स एक डिजीज़ होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है ओस्टोमेलेशिया इन अडल्ट्स। इसके अंदर क्या होता है, रिकेट्स के अंदर आपका जो बोन है, आपकी हड्डियां जो हैं, बोन सॉफ्टनिंग होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो बोन का जो पोस्चर है वो चेंज हो जाता है, जैसे कि आपको नीचे पिक्चर में दिख रहा है। अब इसको क्योर करने के लिए जो सोर्सेज हैं जो हम ले सकते हैं, फ़िश लीवर ऑयल हो गया, मिल्क, एग, ये सब हम विटामिन डी को क्योर करने के लिए ले सकते हैं। आप जो हमारा सुबह का जो सनराइज़ वाला जो हमारी सनलाइट आती है, आप उससे भी विटामिन डी काफ़ी हद तक क्योर हो जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन ई। उसका साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो है लेस फर्टिलिटी टाइप्स जो भी डिजीज़ेज़ होती हैं वो होता है। ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपका जो है मसल क्रैम्प होना, मस्कुलर वीकनेस होना, ये सब आपका किसकी वजह से होता है, विटामिन ई की कमी की वजह से होता है। तो जितने भी लीफी वेजिटेबल है, मिल्क, बटर, स्प्राउटेड व्हीट, वेजिटेबल ऑयल्स एक्सेट्रा, ये सब कुछ हम विटामिन ई को मतलब अच्छा करने के लिए हम ये सब खा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा विटामिन के। विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो होता है फाइलोक्विनिन।
इसके डेफिशिएंसी की वजह से जो प्रॉब्लम आती है उसको नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोलते हैं। मतलब कि ब्लड का जो फ्लो है वो रुकना। अगर आपको कहीं भी कभी भी चोट लगती है तो आपका बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है और आपका ब्लड फ्लो रुकता नहीं है। वो इसी वजह से होता है कि आपकी बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी होती है। तो इसको क्योर करने के लिए जो विटामिन के जो सोर्सेज हैं वो है टमाटो, सोयाबीन ऑयल, ग्रीन वेजिटेबल एक्सेट्रा। अब एक और क्वेश्चन भी जो है हमारे एग्ज़ाम्स में आता है, जिसको हम बोलते हैं कि वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल आपके जो क्या होंगे विटामिन्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो आपके जो फैट सॉल्युबल होते हैं, यहाँ मैं लिख देती हूँ, फैट सॉल्युबल आपके कौन कौन से होते हैं, ए, डी, देन उसके बाद ई एंड के, ये होते हैं आपके फैट सॉल्युबल। और आपके जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल के अंदर आपके आते हैं बी एंड सी, ये दोनों। तो ये आपको विटामिन के बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। अब आपको, मेरे को नहीं लगता है विटामिन जो आपका टॉपिक है उससे भी आपको कभी भी कोई भी डाउट होगा। जो क्वेश्चंस एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो सब मैंने इस पूरी वीडियो में आपको कवर करके दिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। आप वीडियो को एंड तक देखिए एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसी टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दूँगी। थैंक यू सो मच।